नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। हमारे देश में नहीं, हमारे प्रदेश में हर जगह इन दिनों बेरोज़गारी छाई हुई है और इस बेरोज़गारी के बीच जब हताश निराश युवक कहीं भी जरा सी भी रोज़गार को लेकर कोई प्रलोभन देता है तो आदमी आंख मूंदे विश्वास कर लेता है, क्योंकि हर आदमी इन दिनों परेशान है, हर युवक परेशान है। इसी तरह एक प्रलोभन का शिकार हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूरा प्रकरण जान लेते हैं, क्योंकि ठगी का शिकार ये हुए हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सुरेंद्र है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं गोचर से हूँ और कुछ दिन पहले मेरी दुकान में एक वन विभाग का कर्मचारी के राजेंद्र थापा नाम से कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे इतना झांसा दिया, इतना प्रलोभन दिया कि आपके हम वन विभाग में आपकी सेवा लगाते हैं और मुझे 2 लाख का उसने आश्वासन दिया है कि भाई 2 लाख में आपको हम वन विभाग में लगा देंगे। उसके बाद उसने मुझसे 10-10 हज़ार के 2 ट्रांजेक्शन कराए, जो 20,000 रुपये मैंने एक महपाल नाम के जो CSC सेंटर से उनको भेजा। और आज जब मैंने उसके बाद जब उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन लगभग कम से कम 3-4 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। 2 नंबर थे उनके, तो दोनों फ़ोनों से बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि वो स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने थोड़ा सा मैं पीछे आपको रिवर्स में ले, जिस दिन ये आया था उस दिन कहाँ पे आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी? कहाँ पे आए थे और क्या कह के क्या आपने फ़ोन नंबर वगैरह एक्सचेंज किए थे? ये मेरी वहाँ पे दुकान है ठीक डाट पुल से आगे, और उस दिन कमेड़ा में मार्ग अवरुद्ध हुआ था तो ये दुकान पे आए थे। अच्छा। और उन्होंने कुछ मुझे इतना वो कर दिया, झांसा दिया कि भाई हम आपको वन विभाग की सेवा में लेंगे। और जैसे उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद मुझे आपका क्या मोबाइल उसी दिन आपने पैसे दिए या कब दिए पैसे? ये एक तो 15 तारीख की ट्रांजेक्शन है और एक 18 तारीख की ट्रांजेक्शन है, तो इन 2 दिनों में मैंने 10-10 हज़ार के दिए, जो कि महपाल नाम के जो CSC सेंटर है वो है आपके टिहरी में, तो वहाँ से उसने वो किया और मुझे इतना झांसा दिया कि 2.5 लाख मुझे। उसके बाद उसको कुछ संदेह हुआ, संदेह होने के बाद उसने तुरंत ही अपना फ़ोन बंद कर दिया और आज तक वो लापता है। और ऐसे होने में उसका अभी तक कुछ सुराग नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ का है, क्या है। फ़ोन क्या आया था आपको कि नौकरी लग गई है आपकी? हाँ, क्या नौकरी है, मुझे सारी रिकॉर्ड मुझे मालूम है, सारी रिकॉर्ड कर रखी है मैंने मोबाइल में, है ना। जैसे अगर कुछ सूचना प्राप्त होगी मुझे। क्या बोला था कि कहाँ नौकरी देंगे? कहाँ? उन्होंने कहा कि मैं वन विभाग उर्गम में तैनात हूँ और राजा जी टाइगर में कुछ पोस्टें खुली हुई है। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड उर्गम मानी चमोली के पास, जोशी में। हाँ, और उनकी फोटो भी हैं, साझा की है उन्होंने फोटो, है ना। तो फोटो के माध्यम से हम जो उन्होंने चंबा बताया था, ऐसा बोला कि राजा जी पार्क में वैकेंसी खुल गई है, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग। अपना एड्रेस चंबा का दिया था उन्होंने। मैं चंबा के ठीक पुलिस चौकी के पीछे रहता हूँ और राजेंद्र थापा नाम से उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया है। और मुझे वो भी लग रहा है कि कुछ हद तक वो फर्जी है, जो जहाँ तक कि आगे दोनों नंबर उसके फर्जी चल रहे हैं। और ट्रांजेक्शन भी गूगल पे के माध्यम से हुआ है, ना कि उसने अकाउंट नंबर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा उसने जो भी किया है सारा अपना पूरा एक फर्जी तौर पे दिया गया है, जो कि हम हमारी भी अनदेखी हुई है कहीं ना कहीं, हम इस पे बोलेंगे। और हम पूरा झांसे में आ गए। उसने ऐसे कि माइंड को पूरा ही हैंग कर दिया था उसने, बस। अच्छा, ये है क्या आपका माइंड वॉश कहीं ना कहीं किया गया उसने। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? इसकी शिकायत मैंने जो हमारे निजी पुलिस चौकी है गोचर, वहाँ पे मैंने उसकी शिकायत की है। कब की है शिकायत? साथ ही साथ में वो मैंने 24 तारीख को की है और कल। हाँ, और तमाम उसमें मैंने डिटेल दे रखी हैं कि जो भी उसमें तथ्य हैं वो सारे लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी अगर इस मोबाइल ट्रेस हो जाता है तो जल्दी से जल्दी। कितने दिन पहले ये आपको मिला था? ये लगभग मुझे 12 तारीख को ये मिला मुझे। अच्छा, इसी महीने। और बिल्कुल उसके बातों से सारे रिकॉर्ड मुझे फ़ोन डिटेल सारी रिकॉर्ड मुझे रिकॉर्ड की है मैंने। और इसका जो आईडी प्रूफ है, इतना झांसा दिया कि इसका आईडी प्रूफ लेना मैं भूल गया। अच्छा।
सबसे बड़ी भूल ये हो गई है। अभी मेरे साथ में 4-5 मित्र चल रहे हैं और उनका मैं बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे, और मैं आगे भी ढूंढ खोज कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी जल्दी से जल्दी मुझे ये है कि अच्छी सूचना मिलेगी और वहाँ तक मैं उस आरोपी तक पहुँच सकता हूँ। आपका जो अपना काम क्या करते हैं आप? मैं एक दुकान है मेरी, एक शॉप है वहाँ पे, और वो शॉप में आया और शॉप माने ठेली है कि क्या है वो बड़ी शॉप? हाँ, ठेली टाइप के है वो, और उसने बड़ा झांसा दिया है कि भाई कल के दिन ये होगा वो होगा, और बेरोजगार समझ के उसने काफ़ी ठगी कर दी। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये पूरा मामला क्या है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा में पिछले दिनों बंद अवरुद्ध चल रहा था, तो वहाँ से कुछ दूरी पर इनकी एक छोटी दुकान है। ठेली पर ये अपना रोजगार करते हैं दुकान के जरिए, और उसी दुकान में एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को फॉरेस्टर का अधिकारी बताता है, और जब इनसे बातचीत वो करता था, वो इनको अपने झांसे में ले लेता, कहता है कि मैं फॉरेस्ट का एक अधिकारी हूँ और फॉरेस्ट विभाग में भर्तियाँ खुलने वाली हैं, आपके लिए अगर जॉब दिलवानी है तो मैं वहाँ पे जॉब की व्यवस्था करूँगा। तो क्योंकि बेरोजगार तो हैं, इसलिए आसानी से झांसे में भी आ गए। फिर उनका जो बोलने का लहजा था, वो तमाम चीज़ें उन्होंने इतना ज़्यादा प्रलोभन इनको दे दिया, इस तरह से माइंड वॉश कर दिया है कि ये उनके झांसे में आ गया। फिर वो व्यक्ति इनका फ़ोन नंबर ले लेता है और करीबन 3-4 दिन बाद इनको फिर रिटर्न कॉल आता है कि जो राजा जी पार्क है वहाँ पे वैकेंसियाँ खुल गई हैं, अगर आपको करनी है जॉब तो आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से इनको झांसे में ले लेता है कि ये तैयार हो जाते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं तो किस्तों के जरिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक साथ इतने पैसे कहाँ से दे सकता हूँ, तो इसलिए किस्तों से और कर्ज लेके इन्होंने जो पहली इंस्टॉलमेंट थी 20,000 रुपये देने थे 10,000 रुपये हालांकि इन्होंने पहले पे किया उनको, फिर 10,000 रुपये दूसरी किस्त इन्होंने उसको डाली। और फिर इनको जैसे संदेह हुआ, क्योंकि जब ये अपनी जॉब की बात कर रहे थे लगातार उनसे, तो वो फिर उनको घुमा रहा था, सीधे तौर पे जवाब नहीं दे रहा था। और बाद में जब इन्होंने लगातार कहा कि कहाँ मुझे जाना है, किससे बात करनी है, किस अधिकारी से मिलना है, तो फिर वो घुमाने लगा। तो फिर इनको संदेह हुआ, और बाद में उसको भी इन पर संदेह हुआ कि इसने मेरी चोरी अब पकड़ ली है, इसलिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद ये पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि कहीं ना कहीं मैं ठगी का शिकार हो गया हूं, और उसके बाद इन्होंने अपने मित्रों को सहयोगी के माध्यम से जो गौचर पुलिस चौकी है वहां पे अपनी शिकायत दर्ज की है, और जो CSC सेंटर से इन्होंने जहां से पैसे डलवाए थे वहां से पता करवाया कि ये पैसे किसके खाते में गए हैं। तो ये भी पता चला है कि रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा सुमाड़ी में एक होटल है, जिसके होटल के QR कोड में उन्होंने पैसे डलवा रखे हैं। तो उस QR कोड के जरिए उनका होटल स्वामी का मोबाइल नंबर मिला, और जब मोबाइल नंबर मिला तो फिर इनकी बातचीत उस होटल स्वामी से हुई कि भाई ये व्यक्ति कौन था, क्या था। तो आज ये लोग तिलवाड़ा की सुमाड़ी स्थित उस होटल में गए थे, वहाँ पूरा क्या हुआ इनसे जानते हैं। अच्छा, आज सुमाड़ी में आप आए थे जहाँ से आपने, क्या हुआ था वहाँ पे, उस होटल का QR कोड कैसे उसने आप तक पहुँचा, क्या हुआ? सुमाड़ी जो पीपलटाली में जो CSC सेंटर है, उसने वहाँ से ट्रांजेक्शन करके उसने कुछ संदेह हुआ उसको, और तो उसने यहाँ से QR कोड खंडोड़ी स्वीट शॉप के माध्यम से QR कोड भेजा, जो कि आज हम पता करने आए थे। तो जिस होटल में वो रुका था उस होटल के भी उसने 2 पन्ने, तारा होटल, अच्छा, जो कि तिलवाड़ा में है, तारा होटल के जो 2 पन्ने उसने वो भी फाड़ रखे थे उपस्थिति रजिस्टर में, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका, वो रजिस्टर के पन्ने फाड़े हुए थे। आप ये देखो कितना संगीन आरोपी है वो, कि जिसने अपना तथ्य और सारा वो फाड़ फूड़ के वो चलेगा। जो कि होटल, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, जो होटल ये किसने बताया आपको कि पन्ने फाड़ दिए हैं? वो जिसके उसमें ट्रांजेक्शन हो रखा था, उसी स्वामी ने बताया कि आपके तारा होटल में ये रुका हुआ था। और जब हम वहाँ पता करने गए कि हमने कहा कुछ ID प्रूफ निकलेगा या आधार कार्ड या अन्य जो भी दस्तावेज हैं, तो दस्तावेज न होने के कारण ही उसका रजिस्टर ही 2 पन्ने गायब थे। अब आप ये लगाओ कि उसमें अब हमें संलिप्त कुछ होटल के कुछ कर्मचारी भी लग रहे हैं कि कुछ
क्या हो सकता है। अब अगर आप अच्छा, जो होटल के पन्ने उसने फाड़े, होटल वाले उसके पीछे गए, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, ऐसा कुछ पता चला? जी, अभी ऐसा कुछ पता नहीं, अभी कोई पता नहीं चला है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो 2 पन्ने फाड़े हुए थे। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई अगर उस कहीं ना कहीं किसी के पीछे कुछ हो सकता है। एक चीज बताइए कि वो उस होटल में रुका हुआ था, फिर उसने उस होटल स्वामी का QR कोड दिया तुम्हें, फिर उसने आपने उनके खाते में डाले, फिर उसने नगद पैसे लिए उनसे? क्यूआर कोड जो सुमाड़ी में खंडोड़ी स्वीट शॉप है, वहाँ उसने पैसे भेजे थे, है ना, जो CSC सेंटर पीपल डाली का गुनसोला, उसने वहाँ पैसे भेजे थे। तो उसने फ़ोन के माध्यम से मुझे ये बोला था कि भाई, उसने फ़ोन करके मुझे ये बताया कि भाई इस नंबर पर मुझे पेटीएम के माध्यम से मैंने पैसे वहाँ भेजे। तो आज हम पता करने आए थे। अन्य होटलों में 2 होटलों का नाम बताया उसने। तो एक वहाँ पे डिमरी होटल है और एक तारा होटल है, जो जहाँ पर तारा होटल में 10 तारीख को रुका हुआ था। तो बता रहे हैं उसके पास कम से कम ये 3 या 4 बैग भरे हुए थे। अच्छा। और उन्हें भी संदिग्ध मालूम था कि भाई ये कहीं ना कहीं आरोपी है। और जो होटल का स्वामी है उसने कहा कि जो हमने उसका रजिस्ट्रेशन करा था, राजेंद्र थापा करके नाम है और चंबा में ये रह रहा है। अच्छा। और चंबा का एक्चुअल उसको पता नहीं कि किस गांव में रह रहा है, ये कहाँ रह रहा है। तो ये उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 2 पन्ने फाड़े हुए थे रजिस्ट्रेशन के। जो रजिस्ट्रेशन बुक होती है होटल की, वो उसके पन्ने फाड़े हुए। आपके फोन में उनकी फोटो, ये फोटो किसने दिया, आपने कैसे मिली आपको फोटो? ये फोन मुझे कहीं पे वो ठहरा हुआ था, ये मुझे वहाँ किसी होटल में एक बाबा थे, वो बाबा ने मुझे ये नंबर दिया है। फोटो दी? मंदिर का बाबा था वो। और उसने कहा है कि ये फोटो उनसे प्राप्त हुई है। अच्छा, चलिए थोड़ा इस फोटो को दिखा देंगे। एक फोटो मेरे पास है उनकी, और ये फोटो को मैं जूम करके अपने कैमरे के माध्यम से दर्शकों को दिखाऊंगा कि क्योंकि अगर आपको भी इस तरह का ये व्यक्ति कहीं प्रलोभन देता है तो कहीं ना कहीं आप इसके झांसे में ना आइए। ये आप थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो ये वो जिसने इनके साथ ठगी की है, ये राजेंद्र थापा इसका नाम बताया जा रहा है। अपने आप को वन विभाग का अधिकारी ये बताता है, और अभी 2.5 लाख की मांग नौकरी देने के नाम पे इन्होंने की थी, और अब करीबन 20,000 रुपये इन्होंने इनको पे कर दिए थे। और क्योंकि जब संदेह हुआ तो आगे की किस्तें रुक गई थी, लेकिन फिर भी आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो कहीं आपके आसपास ये व्यक्ति नज़र आता है तो आप ज़रूर इस तस्वीर को अपने फ़ोन में कैद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इस समय मार लीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपना ठगी का शिकार है। और क्योंकि हम लगातार इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे शख्स हो सकते हैं जो भोले भाले लोगों को अपना प्रलोभन का शिकार बना सकते हैं, अपना ठगी का शिकार बना सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रख के देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आसपास ही ये व्यक्ति मौजूद होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा गौचर के आसपास ही लगातार घूम रहा है। और इस शख्स के पास 3-4 बैग थे जो लोकल लोग वहाँ के बता रहे थे, होटल स्वामी, और उन बैगों पर भी संदेह हो रहा था कि उसमें कहीं अनैतिक चीज़ें ना हो, कोई कीड़ा जड़ी वगैरह ना हो उसमें, इस तरह से वो वहाँ पे बता रहे थे। तो क्योंकि बेरोज़गारी इन दिनों बहुत ज़्यादा है, और आसानी से क्योंकि बेरोज़गार जो व्यक्ति हैं वो हताश निराश बैठे हुए हैं, और कहीं भी उनको कहीं नौकरी का झांसा मिलता है, रोज़गार का थोड़ा सा भी कहीं पर उजाला दिखता है तो वो लोग आसानी से इस तरह से प्रलोभन में आ जाते हैं। जैसे ये हमारा कल के दिन ये संदेश है कि हमारी तरह अन्य कोई बेरोजगार भी ना ठगे। और इस प्रकार से जो आरोपी चल रहे हैं, अगर इसकी पहचान किसी को हो तो तुरंत हमें इन नंबरों पे संपर्क करें। और जो हमारा जो अपना ये चैनल है केदारखंड, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो आप सभी आग्रह है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इस तरह से बहुत सारे ठग हैं जो रोज़गार के नाम पर, और साइबर ठगी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है साइबर ठगी को लेकर कि किस तरह से लोग ठग रहे हैं, और ये तो सामने सामने ठगी का मामला है। तो रोज़गार के नाम पर इस तरह से ठगी का शिकार ना हो, और कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये व्यक्ति कहीं भी आपको दिखता है तो आप सूचित जरूर करें। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।